हेलो फ्रेंड्स, डेनियल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की नदियां व झीलें, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आज हम देखने वाले हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होंगे। अब ये कैसे हैं तो मैं आपको बता दूं, डेनियल क्लासेस की ऐप पर संपूर्ण राजस्थान जीके का कोर्स चल रहा है। वहां पे जब आप देखोगे तो जो पार्ट 14 आएगा वो नदियां व झीलें के प्रश्न का आएगा, क्योंकि नदियां व झीलें हम सारा सब कुछ अच्छे से कवर कर चुके हैं, अच्छे से मैंने आपको करवाया है। जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे राजस्थान पुलिस आपके सामने आएगी, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आएगी, ग्राम सेवक मेंस का आएगा, तब तक ये सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3 से 4 महीने में संपूर्ण राजस्थान जीके कवर होगा। नोट्स भी आपको मिलेंगे, क्लासेज भी आपको मिलेंगे, जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। टेस्ट सीरीज भी संपूर्ण राजस्थान जीके की आप वहाँ दे सकते हो। अभी 30 नवंबर तक ऑफर चल रहा है। ऑफर में आपको 50% डिस्काउंट में कोर्स दिया जा रहा है। तो अगर आपको राजस्थान जीके दी बेस्ट करना है, अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो मेरी गारंटी आप जरूर सीखोगे, तो वहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपके वीडियो सारे सेव रहते हैं, टेस्ट सीरीज सेव रहती है, नोट्स भी आपके वहाँ सेव ही मिलेंगे, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हम प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? अरब सागर में माही की सोपजा सालू, अरब सागर में माही की सोपजा सालू, ये हमारी ट्रिक थी। तो चंबल नहीं गिरती, बंगाल की खाड़ी की तरफ चंबल नदी जाएगी, ये हम देख चुके हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बंगाल की खाड़ी हमारी क्या ट्रिक थी? बंगाल की खाड़ी में चंपा, कालीबन, बाण खाबे। जो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें यहाँ से क्लियर होंगी, इनको हल्के में मत ले लेना। बंगाल की खाड़ी में चंपा, कालीबन, बाण खाबे 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगी, लेकिन लाइफ टाइम यहाँ से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। नदियाँ व झीलों से काफ़ी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो लूनी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला है कि निम्न में से कौन सी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है? आंतरिक जल प्रवाह की, जो अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाएगी, ना तो अरब सागर में गिरेगी ना ही बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। ट्रिक है घर में रूपा का रूप साका, घर में रूपा का रूप साका। बहुत शानदार तरीके से मैंने करवा रखे हैं, गारंटेड आपको याद भी होंगे। थोड़ा सा एफर्ट आप लगाओगे, ढंग से स्टडी करोगे, राजस्थान जीके इस तरह से कवर हो जाएगा, 1 नंबर तक नहीं कटेगा आपका। इसलिए आप अपना थोड़ा एफर्ट लगाओ, इस तरह से तैयारी करो। तो इसमें हमारे पास हो जाएगी साबरमती नदी, इसका हो जाएगा। बाकी सारी आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ हैं। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? किस संभाग में हैं? कोटा संभाग में है। कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माउंट आबू में होती है। जिला पूछे तो झालावाड़ आंसर करना है। तो इस तरह से हमको याद करने हैं। राजस्थान के वे 2 जिले जहां कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, मैंने आपको बताया था 2 जिले हैं, बीकानेर व चूरू, यहाँ कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो पूरी तरह राजस्थान में ही बहती है? कौन सी नदी है? बनास नदी है। वन की आशा, वर्णासा, वैदिक काल में जिसे वशिष्ठी नदी भी कहा है। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार ये कुल 480 किलोमीटर बहकर चंबल नदी में मिल जाती है। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है आपको बताना है। क्या जानापाव की पहाड़ी से होता है? चंबल राजस्थान की जान है, तो जानापाव की पहाड़ी से तो चंबल का होता है। अमरोरू की पहाड़ियों से होता है? बिल्कुल अमरोरू की पहाड़ियों से ही होता है। बिचमेड़ा की पहाड़ियों से सोम नाम का लड़का बिछड़ गया, तो सोम नदी का बिचमेड़ा की पहाड़ियों से होता है। और बिजराल की पहाड़ियों से किस नदी का होता है? बीज कैसे होते हैं? खारे होते हैं, तो खारी नदी का उद्गम बिजराल की पहाड़ियों से होता है। आंसर हो जाएगा ब, अमरोरू की पहाड़ियों से। माही नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? माही नदी जो उल्टे यू आकार में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, कहाँ से प्रवेश करती है? खादू गांव, बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। राजस्थान का दक्षिणतम जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। तो खादू गांव, बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। बेणेश्वर डूंगरपुर में आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस तिथि को लगता है आपको बताना है। कब लगता है?
माघ की पूर्णिमा को लगता है त्रिवेणी संगम होता है सोम, माही और जाखम का नेवटापुरा गांव जिसमें ये मेला लगता है। माघ की पूर्णिमा को लगता है, आपको ध्यान रखना है। देखो अगला ही प्रश्न हमारे पास आ गया कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और उल्टे यू आकार में बहती है। कौन सी नदी है? माही नदी है, जिस पर माही बजाज सागर बांध भी बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध। जमुनालाल बजाज में कितने अक्षर हैं? जमुनालाल में 5 अक्षर हैं, तो इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। वह नदी जो कि बिछमेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है एवं जिसकी सहायक नदियां जाखम, टिड्डी, गोमती व सारदी हैं। बिछमेड़ा की पहाड़ियों से सोम बिछड़ गया। सोम नदी बिछमेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। आंसर हो जाएगा ब सोम नदी। करमाई व सूकली किस नदी की सहायक नदियां हैं? जखम छोटा सा और कमाई सूकली। जखम छोटा सा, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है जाखम नदी। कमाई सूकली, करमाई और सूकली इसकी सहायक नदियां हैं। इस तरह से याद रखोगे, लाइफ टाइम माइंड में फिट हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं आप। आंसर हो जाएगा ए जाखम नदी। सिरोही के निकट दक्षिण में नया सानवरा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी निकलती है? पश्चिमी बनास निकलती है। पश्चिमी बनास इसका आंसर हो जाएगा। गुजरात का डीसा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? एक प्रश्न मैंने नहीं छोड़ा, सारे सब कुछ कवर किए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। बेस्ट तैयारी करनी है, अभी डेनियल क्लासेस चैनल सब्सक्राइब कर लें। सारी चीज़ें इस तरह की मिलेंगी जो आपको एग्जाम में सीधी सीधी देखने को मिल जाएंगी, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, कोई भी न्यू अपडेट आएगी आपको तुरंत मिलेगी। तो गुजरात का डीसा शहर पश्चिमी बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। खारी, सीपू, ककड़ी, सेवनन, बलराम, सूकली, गोकल किस नदी की सहायक नदियां हैं? किसकी हैं? पश्चिमी बनास की सहायक नदियां हैं। पश्चिमी बनास नदी की हैं। उदयपुर जिले की कोटड़ी तहसील से अरावली की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? आपको बताना है। कौन सी निकलती है? साबरमती नदी निकलती है। ये साबरमती है, सागरमती नहीं, आपको ध्यान रखना है। साबरमती इसे बोला जाता है। गुजरात का गांधीनगर किस नदी पर बसा हुआ है? किस नदी पर बसा हुआ है? किस नदी किनारे है? आपको बताना है। साबरमती नदी किनारे है ये। साबरमती इसका आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला है वेतरक, सेई, मेशवा, हतमती, वाकल किस नदी की सहायक नदियां हैं? साबरमती की ही सहायक नदियां हैं। जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, मेरी गारंटी है अच्छे से आप भी एक बार देख लोगे ना, नहीं भूलोगे इन चीज़ों को। नदियों के प्रश्न सभी एग्ज़ाम में आते हैं, राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना। जिस तरह से मैंने आपको बताया है वीडियो के साथ साथ याद हो जाएगा, आपकी दिक्कत नहीं आएगी आपके। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध किस जिले में है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है। कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ में जाखम बांध है जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है, आपको ध्यान रखना है। सीता माता अभ्यारण्य भी यही है, जिसे उड़न गिलेरियों का स्वर्ग कहा जाता है, जिसे चीतल की मातृभूमि कहा जाता है, तो ये भी इसी क्षेत्र में आता है, आपको ध्यान रखना है। नाग पहाड़ अजमेर से कौन सी नदी निकलती है? नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, जहां इसे उद्गम स्थल पर सागरमती नदी कहा जाता है। सागरमती इसे कहा जाता है। पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी के मिलने के बाद इसे हम लूणी नदी कहते हैं। आंसर हो जाएगा ब लूणी नदी। लूणी नदी अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? अभी मैंने आपको बताया, सागरमती नाम से जानी जाती है। सागरमती नदी से हम कहते हैं। निम्न में से किस जिले में लूणी नदी नहीं बहती है? कौन से जिले में नहीं बहती है? अब ना जा जोधा पाली, अब ना जा जोधा पाली, अब ऐसे अजमेर, वैसे बाड़मेर, अब ना नागौर, जा जालोर, जोधा जोधपुर, पाली इन जिलों में बहती है। सिरोही में नहीं बहती है, ट्रिक से बताया है, लाइफ टाइम आप नहीं भूलोगे। चंबल नदी भारत के कुल 3 राज्यों में बहती है, निम्न में से कौन सा राज्य इसके अंतर्गत नहीं आता? चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से, जानापाव की पहाड़ियों से राजस्थान में प्रवेश करती है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में जाकर वहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जाकर गंगा में मिल जाती है। तो कौन से जिले में नहीं बहती आपको बताना है। गुजरात में नहीं बहती, और आंसर द हो जाएगा। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी तो राजस्थान की जान है, तो जानापाव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। जानापाव की पहाड़ी से निकलती है।
निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं बहती है? चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? च से चंबल, च से चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से। फिर किन किन जिलों में बहेगी? कोट में बूंदी, सवाई लीढोड़। कोट में बूंदी, सवाई लीढोड़। कोट में बूंदी, कोटा बूंदी, सवाई सवाई माधोपुर, ली करौली, धौल धौलपुर। इन जिलों में ये बहती है। तो हमारे पास भरतपुर हो जाएगा, भरतपुर में ये नहीं बहती है। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? च से चंबल नदी, च से 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। यह आपको ध्यान रखना है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी में बामनी नदी आकर मिलती है और यहीं पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और जिसे हम चूलिया जलप्रपात कहते हैं, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मैंने बताया राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। 81 को घुमा दो, उल्टा कर दो, 18 मीटर। चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है। चंबल नदी की सर्वाधिक गहराई या गहरा तल कहाँ है? कहाँ पे है? बूंदी के केशवराय पाटन में है। बूंदी के केशवराय पाटन आंसर हो जाएगा। बूंदी में चंबल नदी में मांगली नदी आकर मिलती है। मांगली नदी और चंबल नदी मिलकर कौन सा जलप्रपात बनाते हैं? भीमताल जलप्रपात बनाते हैं। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। चूलिया जलप्रपात सब जानते हैं, भीमताल जलप्रपात बहुत कम लोग जानते हैं, अच्छे से ध्यान रखना। सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट खंडार तहसील, जहां 3 नदियों का संगम होता है, नाम बताएं। किन किन का होता है? चंबल का होता है, बनास का होता है और सिप का होता है। चंबल, बनास, सिप का होता है। चंबल नदी पर बने बांधों में से निम्न से कौन सा राजस्थान में नहीं है? आपको बताना है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज। कौन सा नहीं है? गांधी सागर बांध नहीं है। चंबल नदी पर 100 किलोमीटर में 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, बाकी तीनों राजस्थान में है। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ या उत्खाद भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है? बैडलैंड टोपोग्राफी, बीहड़ भूमि, उत्खाद भूमि चंबल नदी करती है। आपको ध्यान रखना है, चंबल नदी करती है। तो ये बीहड़ का पठारी भाग जो है उसे डांग कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। बीहड़ का पठारी भाग डांग कहलाता है। वैदिक काल में किस नदी को वशिष्ठी कहा गया है? किसे कहा गया है? बनास को कहा गया है। बनास नदी को वशिष्ठी कहा गया है। कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का होता है। और दिवेर की पहाड़ियों से पूछे तो दिवेर की पहाड़ियों से कोठारी नदी का उद्गम होता है। बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम होता है। सारा हमको ध्यान रखना है। बनास नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। निम्न में से कौन सा जिला इसके अंतर्गत नहीं आता? रांची में भील आज टोंक से, रांची में भील आज टोंक से, रांची, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भील, भीलवाड़ा, आज। रांची में भील, आज, आज से अजमेर, टोंक से टोंक, से सवाई माधोपुर। इन जिलों में बहती है। सिरोही में ये नहीं बहती है, आपको ध्यान रखना है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 480 किलोमीटर बहकर चंबल में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। टोंक जिले में टोडा राय सिंह के पास किस नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है? बिसलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है। टोंक को, जयपुर को, अजमेर को पेयजल की आपूर्ति होती है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी है, आपको ध्यान रखना है। भीलवाड़ा में बिंगोद के निकट किन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कम लोग इसका आंसर भी जानते हैं। भीलवाड़ा में बिंगोद के निकट, ये मैंने आपको पहले भी करवाया है। बनास का होता है, बेडस का होता है, मेनाल का होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है, बहुत कम लोग इसका आंसर कर पाएंगे। राजमहल टोंक में किन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है? राजमहल टोंक में किन का होता है? इस तरह के प्रश्न बहुत कम लोग कर पाते हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बनास का होता है, खारी का होता है और डाई का होता है। सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनास नदी पर हैं। 3 त्रिवेणी संगम हैं, आपको ध्यान रखना है। बनास नदी की सहायक नदियां आपको बतानी हैं। आयड़, जिसे बेडस नदी भी कहा जाता है, मेनाल, कोठारी, कोठारी खारी डाई, डाई मोरेल मासी या उपरोक्त सभी, सारी ही इसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन हो जाएगा द उपरोक्त सभी।
कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अभी मैंने आपको बताया, कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन हो जाएगा ब, दिवेर की पहाड़ियाँ। राजस्थान की नदियों के ये प्रश्न रामबाण हैं, एक भी छोड़ने की गलती नहीं करनी, ढंग से इनको करके चलना है। खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खारे तो बीज होते हैं और बिजराल की पहाड़ियों से उद्गम होता है। बिजराल की पहाड़ियाँ आंसर हो जाएगा। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा किस नदी किनारे विकसित हुई थी? बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा किस नदी किनारे विकसित हुई थी? कोठारी नदी किनारे विकसित हुई थी। कोठारी नदी आंसर हो जाएगा। एक आपको कमेंट में आंसर देना है, बागोर की हवेलियाँ कहाँ हैं? बागोर की हवेलियाँ कहाँ हैं? आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। कोठारी नदी आंसर होगा। आयड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आयड़ नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से, वहाँ इसे आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। उदय सागर झील के बाद आयड़ नदी को किस नाम से जाना जाता है? उदय सागर झील में मिलने के बाद इसे हम बेड़च नदी के नाम से जानते हैं। बेड़च नदी के नाम से जानते हैं। बेड़च की सहायक नदी गंभीरी, और बेड़च व गंभीरी नदियों के संगम पर ही चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि किस नदी को कामधेनु, नित्यवाही, बारहमासी, चरवण्यवती आदि नामों से जाना जाता है? किस नदी को बोलते हैं? चंबल नदी को बोला जाता है। चंबल नदी को ये सारा सब कुछ बोला जाता है। कौन सी नदी चंबल नदी में दाईं ओर से मिलती हैं? काली सिंध, कुन्नू, पार्वती या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी आंसर होगा। काली सिंध भी मिलती है, कुन्नू भी मिलती है, पार्वती, सारे इसमें दाईं तरफ से मिलती हैं। राजस्थान की उन 3 नदियों के नाम बताएं जो 6 जिलों में बहती हैं। 3 नदियां 6 जिलों में बहती हैं। कौन कौन सी हैं? चंबल नदी है, बनास नदी और लूणी नदी है। ऑप्शन हो जाएगा ए, बनास, चंबल और लूणी नदी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद देख चुके हैं, बिल्कुल सही है। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद, बिल्कुल सही है। खारी नदी का उद्गम देवगढ़ तहसील, बिजराल की पहाड़ियां, राजसमंद, बिल्कुल सही है। उपरोक्त तीनों सही हैं, तीनों अच्छे से ध्यान रखने हैं। राजसमंद जिले में सारा सबका उद्गम हो रहा है, तो एक साथ आपको इन तीनों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं? उजाड़, वन, नीचो आम। उजाड़, वन, नीचो आम अपने पास आंसर था, तो उजाड़, परवन, निवास, चोली, आमजराऊ सारी इसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन द हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न में से किस नदी को रुंडित सरिता कहा जाता है, जो अब यमुना में नहीं मिल पाती, जिसका पानी भरतपुर के आसपास के मैदानी भाग में ये विलुप्त हो जाती है? तो हम बात करें बाणगंगा नदी की, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। किस नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा, त्रशदती नदी, सरस्वती नदी आदि नामों से जाना जाता है? किस नदी को जानते हैं? घग्गर नदी को जानते हैं, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन का कार्य बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। अगला प्रश्न है हमारे पास, घग्गर नदी का विस्तार पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में किस नाम से जाना जाता है? बहावलपुर में इसे क्या बोलते हैं? इसे हकरा कहा जाता है। पाकिस्तान के बहावलपुर में हकरा इसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ब, हकरा। घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी भी है। कालीबंगा सभ्यता इसी नदी किनारे विकसित हुई थी, जहाँ पे सबसे प्राचीन जूते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं, अग्निकुंड के प्रमाण भी जहाँ पर मिले हैं, पक्की ईंटों के मकान जहाँ पर मिले हैं, सारा आपको ध्यान रखना है। घग्गर नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, आपको बताना है। हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील तड़वाड़ा गांव से प्रवेश करती है क्या? बिल्कुल, हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील तड़वाड़ा गांव से प्रवेश करती है। आगे चलकर बटनेर में जाकर विलुप्त हो जाती है। जब भारी वर्षा होती है तो गंगानगर के कुछ गांवों तक इसका पानी पहुंच जाता है, जैसे अनूपगढ़ व सूरतगढ़ तक वहां इनका पानी पहुंच जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो आंसर हो जाएगा ए, हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव। अगला प्रश्न है हमारे पास, घग्गर नदी का विस्तार पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? हकरा बोलते हैं, ये हमने देख लिया था। मेंथा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैं से मेंथा, मैं से मनोहरपुर, तो जयपुर के मनोहरपुर से उद्गम होता है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट।
किस नदी को वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है? रूपारेल नदी को वराह नदी के नाम से जाना जाता है। एक एक प्रश्न अच्छे से छांटा गया प्रश्न है, ढंग से इनको करके चलना, कहीं नहीं अटकोगे, सारा सब कुछ आपका सही जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में आपको बताना है नहीं गिरती है? रूपारेल, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, कौन सी नहीं गिरती है? तो रूपारेल नहीं गिरती, आपको ध्यान रखना है, बाकी सारी सांबर झील में गिरती हैं। किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहा जाता है? कांकनी या काकन्य नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। जैसलमेर की नदी है, 4-5 किलोमीटर बहती है, विलुप्त हो जाती है। जब भारी वर्षा होती है, जब ये काफ़ी दूर तक बहती है, तब इसे मसूरदी नदी कहा जाता है। और भारी वर्षा जब होती है तो जैसलमेर की बुझ झील में जाकर गिरती है। किस नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, जिसके किनारे गणेश्वर सभ्यता भी विकसित हुई थी। ताम्रयुगीन सभ्यता गणेश्वर सभ्यता के नाम से जानी जाती है। ताम्रयुगीन प्रसिद्ध गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, किस नदी किनारे विकसित हुई थी? कांतली नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा द। एक प्रश्न आ गया है, बंद बरेठा अभ्यारण्य कहाँ है? तो बंद बरेठा तो भरतपुर में है, आपको ध्यान रखना है। झीलों से संबंधित प्रश्न है कि राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसके अंदर 7 टापू भी बने हैं। सबसे बड़ा बाबा का भागड़ा, सबसे छोटा प्यारी। 1950 में सिंचाई हेतु 2 नहरें भी निकाली गई थी, श्यामपुर नहर और भाट नहर। इसे ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ढेबर दर्रे से होकर इसमें पानी आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस झील को ढेबर झील के नाम से जानते हैं? तो जयसमंद झील को ही ढेबर झील के नाम से जानते हैं। जयसमंद झील में कुल 7 टापू हैं, जिनमें सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? सबसे बड़ा बागबा का भागड़ा या मगरा। सबसे छोटा टापू प्यारी है, प्यारा सा है, प्यारी है। राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से प्रसिद्ध है? राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक लिखा हुआ है, जिसे राज प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति कहा जाता है, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है। यह प्रशस्ति राजस्थान की और संभवतः विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। प्रशस्ति किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख प्रशस्ति कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा ब, नौ चौकी। राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? राज प्रशस्ति सबसे बड़ी प्रशस्ति है। किस झील के किनारे गलकी नटनी का चबूतरा बना हुआ है? पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। सिटी पैलेस उदयपुर के जस्ट सामने पिछोला झील है, उसी किनारे गलकी नटनी का चबूतरा। इसमें 2 महल भी बने हुए हैं, जग मंदिर और जग निवास। जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह फर्स्ट और जग निवास का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। सिलीसेट झील राजस्थान के किस जिले में है? सिलीसेट झील कहाँ है? अलवर में सिलीसेट झील बनी हुई है, अलवर में इसका आंसर हो जाएगा। कोलायत झील राजस्थान के किस जिले में है? कोलायत झील कपिल मुनि का मेला कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। बालसमंद झील राजस्थान के किस जिले में है? बालसमंद झील जोधपुर में है, जोधपुर इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है? लूणकरण से डेगाना, कुचामन, ताल छापर, थोप, फलोदी, उपरोक्त सभी। ये सारी ही खारे पानी की झील आपको ध्यान रखना है। तो ये राजस्थान की नदियों से संबंधित हमारे पास 75 प्रश्न हो गए, नदियाँ झीलें कवर हो गई। अच्छे से वीडियो देखो, वापस रिपीट मार लो, आपके ढंग से याद हो जाएंगे। डेनियल क्लासेज की ऐप पर संपूर्ण राजस्थान का जीके के जो टेस्ट हैं, जहाँ पर 30 नवंबर पर 50% डिस्काउंट चलाया जा रहा है, वहाँ से आप इनको परचेज कर लें। तैयारी दी बेस्ट होगी। ये सारा मैंने ढंग से अच्छे से करवाया हुआ है। अगर आप डेनियल क्लासेज चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो जितना हो उसके अपने फ्रेंड में शेयर करें, वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।